हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। कर्नाटक के उत्तरी ओंटारियो में एक खदान में तकनीकी कारणों के चलते अंदर जाने का दरवाजा बंद हो गया, जिस कारण उसमें 24 घंटे से अधिक समय से फंसे 39 मजदूरों को निकालने का काम आज भी जारी है। खनन कंपनी वेल ने बताया कि बचाव दल टांटेन खदान में कर्मियों के पास पहुंचा, जो 900 मीटर और 1200 मीटर भीतर मौजूद हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,78,000 के पार हो गया है। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 84 लाख पहुंच गए हैं। जापान में कोरोना से पैदा हुए इमरजेंसी के हालात को सामान्य बनाने की कवायद की जा रही है। वायरस की रोकथाम के लिए लागू किए गए इमरजेंसी प्लान की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार का कहना है कि उसने कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए यह फैसला लिया है। देश में एक दिन में कोरोना के 21,896 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 37 लाख 15,000 के पार पहुंच गया। वहीं 375 नई मौत से अब तक 4,47,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 29,887 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 29,78,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,75,000 पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 11,196 नए केस से आंकड़ा 40,52,000 के पार पहुंच गया। वहीं 149 मौत से अब तक 24,810 मरीजों की मौत हो चुकी है। 18,849 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 44,78,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में 1,49,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। धनतेरस के मौके पर ब्रिटिश भारतीय प्रवासी सोना खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन ने रॉयल मिंट में इस अवसर को देखते हुए देवी लक्ष्मी के डिजाइन में पहला गोल्ड बार को लॉन्च किया। रॉयल मिंट ने भारतीयों की संस्कृति को देखते हुए इस बार हिंदू देवी लक्ष्मी की छवि का रूप दिया है। इसकी कीमत 1 लाख रुपए होगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सऊदी अरब ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हरम प्रेसिडेंसी में 600 सऊदी अरब की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। सभी महिलाओं को 2 मस्जिदों में अलग अलग कार्य दिए जाएंगे। सऊदी अरब की ओर से उठाए गए इस कदम की तारीफ दुनिया भर में हो रही है। अमेरिका में महज 6 महीने की एक बच्चे ने वाटर स्क्रीन में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बेबी ने ओटावे से लेकर पावेल में रिच हम्फ्रीज ने वाटर स्क्रीनिंग की बच्चा वोट से कनेक्टेड अराइंग रॉड को कसकर पकड़े हुए हैं। हालांकि बच्चे ने 6 माह पहले ये डाइविंग की थी, अब वो 1 साल का हो गया है। रूस में भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। पहाड़ी इलाकों के बाद रिहायशी इलाकों में 1.5 फीट तक बर्फ जमने लगी है। पारा -4 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसने रूस में ठंड बढ़ा दी है। रूसी मौसम के मुताबिक बर्फबारी का दौर साइबेरिया से शुरू होता है, लेकिन पहली बर्फ चुकोटला रीजन में गिरी। बर्फबारी का दौर शुरू होती रूस में स्कीइंग का सीजन भी शुरू हो गया है। आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने पिछले 7 दिनों में 7 आतंकियों को मार गिराया। इसमें से 5 नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए मारे गए। 19 इन्फेंट्री डिवीजन के COC मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने कहा कि LOC पर 2 ऑपरेशनों में 7 राइफल और 80 ग्रेनेड समेत कई हथियार यहां से बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की पाकिस्तानी साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश करने वाले एक पाकिस्तानी आतंकी को धर दबोचा। एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी भी मारा गया। मारे गए आतंकी के पास से सुरक्षा बलों को पाकिस्तान की करेंसी मिली है। एक आतंकी जो फरार हुआ वो पाक खुफिया विभाग ISI का एजेंट बताया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पत्नी एम उषा के साथ 12 अक्टूबर को ग्वालियर आएंगे। उपराष्ट्रपति ITM यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे की तैयारी के लिए मंत्री तुलसी सिलावट को जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को नई सौगात दी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फसल की 35 विशेष किस्में देश के किसानों को समर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कृषि और विज्ञान के तालमेल का निरंतर बढ़ते रहना 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, खेत की जुताई जितनी गहरी की जाती है, बीज बोने पर उपज भी उतनी अधिक होती है। आज 35 और नई फसलों की वैरायटी देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला है। हमारे वैज्ञानिकों की खोज का ये परिणाम है।
ये मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के INBSM संस्थान के तौर पर देश को वैज्ञानिक काम के लिए नया संस्थान मिला है। यह संस्थान मौसम और अन्य परिस्थितियों के बदलाव से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने में देश के प्रयासों को वैज्ञानिक सहायता देगा। यहाँ से जो वैज्ञानिक तैयार होंगे, जो समाधान तैयार होंगे, वो देश की कृषि और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगे। ये मोदी ने कहा कि खेती किसानी को जब संरक्षण मिलता है तो उसका और तेजी से विकास होता है। किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए उन्हें अलग अलग चरणों में 11 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। MSP में बढ़ोतरी के साथ साथ हमने खरीदी प्रक्रिया भी इसमें सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जेड मोड सुरंग के निर्माण का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यहां बड़े पैमाने पर पर्यटक आएंगे और यहां की युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये 6.5 किलोमीटर की टनल है और जोजिला 13.5 किलोमीटर की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस में बने रहेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू का इस्तीफा नामंजूर कर लिया। तीसरी ओर उनके समर्थन में रजिया सुल्ताना समेत 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैंने पहले ही कहा था कि सिद्धू अस्थिर व्यक्ति हैं, वे पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए फिट नहीं है। कैप्टन ने पहले भी नवजोत को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर सवाल उठाया था। इसके बाद भी सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। CPI नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में रणदीप सुरजेवाला और KC वेणुगोपाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने समर्थन किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे। इसके साथ ही 3 लोकसभा सीटों पर भी बाई इलेक्शन होगा। चुनाव आयोग ने इसकी सूची जारी कर दी है। इसके मुताबिक यह 3 संसदीय सीटें मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दादरा और नगर हवेली में है। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। CM शिवराज सिंह चौहान ने बीती रात CM हाउस में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और मंत्रियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान आज टीकमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो विधानसभा उपचुनाव को लेकर गौर में सभा करने के साथ ही 6 से अधिक गांव में जनदर्शन यात्रा करेंगे। बताया जा रहा है कि CM 5 घंटे तक रोड शो करेंगे। 1 महीने के अंदर टीकमगढ़ में CM का ये दूसरा दौरा है। खरगोन जिला और पुलिस प्रशासन ने उपचुनाव को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में इंदौर IG हरिनारायण मिश्र खरगोन पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उपचुनाव के दौरान पुलिस चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाएगा। पूर्व CM दिग्विजय सिंह के सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर दिए बयान के विरोध में सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र और शिक्षक मंडला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, साथ ही पुलिस कार्रवाई की मांग की। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के RSS द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर के खिलाफ विवादित बयान को लेकर विरोध जारी है। भिलाई में भाजयुमों ने गधे पर दिग्विजय सिंह के मुखौटे वाले व्यक्ति को बैठाकर जुलूस निकाला और पुलिस को दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा। CM शिवराज सिंह चौहान के OSD सेवानिवृत्त IAS अफसर आनंद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक वे चुनाव के दौरान CM के साथ रहेंगे। इस्तीफा न देने की स्थिति में वे चुनाव के दौरान CM के दौरे में शामिल नहीं हो पाते। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन से संबंधित संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। वहीं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। प्रदेश युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बुधवार को होगी। बैठक में हिस्सा लेने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र पाड़ी बस्तर पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मोहन मरकाम, राष्ट्रीय महासचिव संतोष कोलकुंडा, सह प्रभारी एकता ठाकुर शामिल होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चल लौटते हैं।
इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के परिणाम आने के बाद भी छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीईटी का रिजल्ट निकाला, जिसमें सिर्फ ओवरऑल रैंक बताए गए, लेकिन कैटेगरी रैंक का कोई जिक्र नहीं किया गया, जिससे छात्र परेशान है। सरगुजा के शांतिपारा गांव के रहने वाले ऑटो ड्राइवर का शव कुएं के अंदर संदिग्ध हालत में मिला। मृतक की पहचान नरेंद्र मिश्रा के रूप में हुई है, जो 4 दिनों से लापता था। मामले में एसपी ने एक एएसआई को लाइन अटैच कर दिया है। वहीं एबीवीपी ने इसे लेकर पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। खरोरा में परसवानी और कुथरेल को मिलाकर सहकारी समिति का निर्माण किया गया है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने सोसाइटी व्यवस्थापक पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और मामले की जांच करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने धान खरीदी के सालाना हिसाब किताब में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। भानु प्रतापपुर में गैंगरेप के बाद फरार आरोपी एसआई किशोर तिवारी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने सीएम, गृह मंत्री और डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि होली के दिन आरोपी किशोर तिवारी और उसके दोस्त ने आदिवासी समाज की युवती के साथ गैंगरेप किया था। मामले में 2 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। नए संसद भवन, पीएम आवास, उपराष्ट्रपति भवन समेत कई इमारतों के निर्माण के लिए चल रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के दायरे में कई मस्जिदें भी आ रही हैं। ऐसे में उनका भविष्य क्या होगा और सरकार ने उनके बारे में क्या प्लान बनाया है, इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़े मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस तरह के मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग के दौरान संस्थान का नाम प्रकाशित और प्रसारित नहीं करने का निर्देश जारी किया है। सहायक प्राध्यापक परीक्षा मामले में सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने मॉडल आंसर से संबंधित रिकॉर्ड सीजीपीएससी से मांगा है। सहायक प्राध्यापक परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 3 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। जशपुर से संरक्षित मूर्तियों को राज्य शासन की ओर से उठवाने के मामले में सुनवाई 18 अक्टूबर तक के लिए बढ़ गई है। मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि हाईकोर्ट आदेश करेगा तो वे जांच के लिए तैयार हैं और इस पर कोर्ट ने सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। रेडी टू ईट पोषण आहार वितरण के लिए समूहों के चयन में गड़बड़ी को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों को जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। प्रेम प्रसंग के एक मामले में सागर न्यायालय परिसर में जमकर हंगामा हुआ। कोर्ट मैरिज करने पहुंचे प्रेमी युगल के साथ लड़की के परिजनों ने मारपीट कर दी। इस बीच लड़की का भाई वकीलों से भी उलझ गया, जिस पर वकीलों ने लड़की के भाई को जमकर पीटा। सागर के रातगढ़ थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 3 नाबालिग की मौत हो गई। तीनों नदी में नहाने गए थे और तेज बहाव में डूब गए। तीनों मृतक 10वीं के छात्र थे। सूचना के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से तीनों के शव को नदी से बाहर निकलवाया गया। 29 सितंबर 2016 में यानी आज के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। आतंकियों के खिलाफ दुश्मन के घर में घुसकर किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। इस ऑपरेशन में सेना के 150 कमांडो शामिल थे। सेना के जवान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पूरी प्लानिंग के साथ 3 किलोमीटर अंदर घुसे और मुंहतोड़ जवाब दिया था। पूर्वी लद्दाख में भारत की सेना से मुंह की खाने के बाद भी चीन नहीं सुधर रहा। इस बार उसने उत्तराखंड में घुसपैठ की कोशिश की है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लगभग 100 सैनिक सीमा का उल्लंघन कर पिछले महीने उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में घुस गए थे। बता दें कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना की घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सऊदी अरब ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हरम प्रेसिडेंट में 600 सऊदी अरब की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। सभी महिलाओं को 2 मस्जिदों में अलग अलग कार्य दिए जाएंगे। सऊदी अरब की ओर से उठाए गए इस कदम की तारीफ दुनिया भर में हो रही है। कनाडा के उत्तरी ओंटारियो में एक खदान में तकनीकी कारणों के चलते अंदर जाने का दरवाजा बंद हो गया, जिस कारण उसमें 24 घंटे से अधिक समय से फंसे 39 मजदूरों को निकालने का काम लगातार आज भी जारी है। खनन कंपनी वेल ने बताया कि बचाव दल टनल खदान में कर्मियों के पास पहुंचा, जो 900 मीटर और 1200 मीटर भीतर मौजूद है। अमेरिका में आज 6 महीने के एक बच्चे ने वाटर स्कीइंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेबी ने उटाह से लेकर पावेल में रिच हम्फ्रीज ने वाटर स्कीइंग की बच्चा बोट से कनेक्टेड आयरन रॉड को कसकर पकड़े हुए हैं और हालांकि बच्चे ने 6 माह पहले ये ड्राइविंग की थी, अब वो 1 साल का हो गया है। धनतेरस के मौके पर ब्रिटिश भारतीय प्रवासी सोना खरीदने की तैयारी कर रही है। ऐसे में ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने इस अवसर को देखते हुए
देवी लक्ष्मी के डिजाइन में पहला गोल्ड बार को लॉन्च किया है। रॉयल मिंट ने भारतीयों की संस्कृति को देखते हुए इस बार को हिंदू देवी लक्ष्मी की छवि का रूप दिया है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए होगी। रूस में भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। पहाड़ी इलाकों के बाद रिहायशी इलाकों में 1.5 फीट तक बर्फ जमने लगी है। पारा -4 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसने रूस में ठंड और बढ़ा दी है। रूसी मौसम के मुताबिक बर्फबारी का दौर साइबेरिया से शुरू होता है, लेकिन पहली बर्फ चुकोटला रीजन में गिरी। बर्फबारी का दौर शुरू होती रूस में स्कीइंग का सीजन भी शुरू हो चुका है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,78,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। 21 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 84 लाख पहुंच गए हैं। जापान में कोरोना से पैदा हुए इमरजेंसी के हालात को सामान्य बनाने की कवायद की जा रही है। वायरस की रोकथाम के लिए लागू किए गए इमरजेंसी प्लान की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार का कहना है कि उसने कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए फैसला लिया है। देश में एक दिन में कोरोना के 21,896 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,37,15,000 को पार कर गया। वहीं 375 नई मौत से अब तक 4,47,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 29,887 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3,29,78,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,75,000 पहुंच गई है। भारत ने कोरोना टीकाकरण अभियान में एक और रिकॉर्ड बनाया। देश के हर 4 में से एक लाभार्थी यानी 24.8% लोगों का कोरोना टीकाकरण पूरा हो चुका है, यानी दोनों डोज लग चुकी है। वहीं 43.5% लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिल चुकी है। केरल में एक दिन में 11,196 नए केस से आंकड़ा 40,52,000 के पार पहुंच गया। वहीं 139 मौत से अब तक 24,810 मरीजों की मौत हो चुकी है। 18,849 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 44,78,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में 1,49,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने पिछले 7 दिनों में 7 आतंकियों को मार गिराया। इसमें से 5 नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए मारे गए। 19 इन्फेंट्री डिवीजन के सीओसी मेजर जनरल वीरेंद्र ने कहा कि एलओसी पर 2 ऑपरेशनों में 7 राइफल और 80 ग्रेनेड समेत कई हथियार यहां से बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की पाकिस्तानी साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश करने वाले एक पाकिस्तानी आतंकी को धर दबोचा। एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी मारा भी गया। मारे गए आतंकी के पास से सुरक्षा बलों को पाकिस्तान की करेंसी मिली है। एक आतंकी जो फरार हुआ है वो पाक खुफिया विभाग ISI का एजेंट बताया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पत्नी एम उषा के साथ 12 अक्टूबर को ग्वालियर आएंगे। उपराष्ट्रपति ITM यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे की तैयारी के लिए मंत्री तुलसी सिलावट को जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को नई सौगात दिया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फसल की 35 विशेष किस्में देश के किसानों को समर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कृषि और विज्ञान के तालमेल का निरंतर बढ़ते रहना 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, खेत की जुताई जितनी गहरी की जाती है, बीज बोने पर उपज भी उतनी ही अधिक होती है। आज 35 और नई फसलों की वैरायटी देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। यह बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला है। हमारे वैज्ञानिकों की खोज का यह परिणाम है। पीएम मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ के NIBSM संस्थान के तौर पर देश को वैज्ञानिक काम के लिए नया संस्थान मिला है। यह संस्थान मौसम और अन्य परिस्थितियों के दबाव से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने में देश के प्रयासों को वैज्ञानिक सहायता देगा। यहाँ से जो वैज्ञानिक तैयार होंगे, जो समाधान तैयार होंगे, वो देश के कृषि और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगे। पीएम मोदी ने कहा, खेती किसानी को जब संरक्षण मिलता है तो उसका और तेजी से विकास होता है। किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए उन्हें अलग अलग चरणों में 11 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। MSP में बढ़ोतरी के साथ साथ हमने खरीदी प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर सोनमर्ग में जेड मोड सुरंग के निर्माण का जायजा लिया। उन्होंने कहा, यहाँ बड़े पैमाने पर पर्यटक आएंगे और यहाँ की युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये 6.5 किलोमीटर की टनल है और जोजिला 13.5 किलोमीटर की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस में बने रहेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू का इस्तीफा नामंजूर कर लिया।
नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैंने पहले ही कहा था सिद्धू अस्थिर व्यक्ति हैं, वे पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए फिट नहीं है। कैप्टन ने पहले भी नवजोत को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर सवाल उठाए थे। इसके बाद भी सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने भी समर्थन किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे। इसके साथ ही 3 लोकसभा सीटों पर भी बाई इलेक्शन होगा। चुनाव आयोग ने इसकी सूची जारी कर दी। इसके मुताबिक यह 3 संसदीय सीटें मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दादरा और नागरा हवेली है। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीती रात सीएम हाउस में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मंत्रियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज टीकमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो विधानसभा उपचुनाव को लेकर गौर में सभा करने के साथ ही 6 से अधिक गांव में जनदर्शन यात्रा करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम 5 घंटे तक रोड शो करेंगे। 1 महीने के अंदर टीकमगढ़ में सीएम का ये दूसरा दौरा है। खरगोन जिला और पुलिस प्रशासन ने उपचुनाव को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी है और इसी कड़ी में इंदौर आईजी हरिनारायण मिश्र खरगोन पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उपचुनाव के दौरान पुलिस चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाएगा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर दिए बयान के विरोध में सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र और शिक्षक मंडला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पुलिस कार्रवाई की भी मांग की। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के आरएसएस द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिरों के खिलाफ विवादित बयान को लेकर विरोध जारी है। भिलाई में भाजयुमों ने गधे पर दिग्विजय सिंह के मुखौटे वाले व्यक्ति को बैठाकर जुलूस निकाला और पुलिस को दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी सेवानिवृत्त आईएएस अफसर आनंद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है और सूत्रों के मुताबिक वे चुनाव के दौरान सीएम के साथ रहेंगे। इस्तीफा न देने की स्थिति में वे चुनाव के दौरान सीएम के दौरे में शामिल नहीं हो पाते। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन से संबंधित संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। वहीं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। प्रदेश युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बुधवार को होगी। बैठक में हिस्सा लेने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र पाड़ी बस्तर पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मोहन मरकाम, राष्ट्रीय महासचिव संतोष कोलकुंडा, सह प्रभारी एकता ठाकुर शामिल होंगे। पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। पंजाब कैबिनेट में 2 दिन पहले शामिल हुई रजिया सुल्ताना ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ एकजुटता में इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा, सिद्धू साहब सिद्धांतों के आदमी हैं, वह पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये मेरी निजी लड़ाई नहीं बल्कि मुद्दों की लड़ाई है। पंजाब की बेहतरी के लिए मैं लड़ता रहूंगा। पंजाब का हर मसला मेरा एजेंडा है। दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस में सियासी संकट बना हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में नए अध्यक्ष की तलाश जारी है। नए पीसीसी चीफ की रेस में 2 चेहरे सामने आए। कुलजीत नागरा और रवनीत सिंह बिट्टूराम आगे आ रहा है। कन्हैया के भाकपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने पर पार्टी महासचिव डी राजा ने कहा कि कन्हैया ने खुद को भाकपा से निष्कासित कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार भाकपा नेतृत्व के साथ सच्चे नहीं थे। उन्होंने कहा कि कन्हैया के पार्टी में आने से बहुत पहले ही भाकपा मौजूद थी और उनके जाने के बाद भी बनी रहेगी। शिवपुरी जिले के ताता टोपी नगर हाउसिंग बोर्ड में एक डॉक्टर की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक डॉक्टर भिंड से नर्स पत्नी से मिलने के लिए पहुंचे थे और कुछ देर पहले ही परिजनों से वीडियो कॉल पर बात भी की थी। डॉक्टर की मौत को संदिग्ध मानकर परिजन जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। जबलपुर जिले के रद्दी चौकी इलाके में जिला प्रशासन और पुलिस ने निगरानीशुदा बदमाश के घर पर कार्रवाई की। बदमाश अकील और शकील ने करीब 12 करोड़ रुपए के 11,000 वर्ग फीट सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिस पर जिला प्रशासन ने एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई की है।
छत्तीसगढ़ में अब तक 1,87,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लग चुके हैं। 1,35,00,000 लोगों ने पहला और 51 लाख से अधिक लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। 45 साल से अधिक उम्र के 83% लोगों ने पहला टीका लगवा लिया। वहीं 18 से 44 साल तक के 57% लोगों को कोरोना का टीका लगा है। जबलपुर जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 17 नए मरीज मिले हैं। जिले में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 600 से अधिक हो गई है। विभिन्न इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सर्वे कर रही है और लोगों को घरों में साफ सफाई की चेतावनी दे रही है। टीकमगढ़ में यादव महासभा के बैनर तले यादव समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद वे एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने छतरपुर में करणी सेना के कार्यकर्ताओं की यादव समाज के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में नारेबाजी के साथ ही उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की गई। जगदलपुर में शासकीय लघु वेतन कर्मचारी ने मंगलवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। लघु वेतन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा, नगर पालिका निगम द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का एक दिन की छुट्टी लेने पर 3 दिन का वेतन काट लिया जाता है। ऐसी स्थिति में घर चलाना कर्मचारियों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। कवर्धा के बोलता गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोगों ने गौठान की जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं गांव के अयोग्य लोगों ने वन भूमि पट्टा वितरण उन्हें कर दिया गया। दोनों मामलों की शिकायत 2019 में की गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बैतूल जिले के बालाजीपुरम मंदिर में एक धर्म विशेष के 3 युवकों ने शराब पीकर उत्पात मचाई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंदिर प्रबंधन ने बैतूल बाजार पुलिस को मामले की सूचना दी। मंदिर प्रबंधन ने घटना के विरोध में हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। खंडवा जिले के भगवानपुरा गांव की सैकड़ों महिलाएं पानी की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि लंबे समय से उनके गांव में जल संकट बना हुआ है। इस ओर पंचायत द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कलेक्टर से शिकायत की। ग्वालियर से दिल्ली जा रही बुजुर्ग महिला के अपहरण का मामला सामने आया। 34 दिन बाद भी लापता महिला की कोई जानकारी नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज में यह जानकारी सामने आई कि अपहरणकर्ताओं ने फर्जी टीटी बनकर बुजुर्ग महिला को रेलवे स्टेशन के बाहर ले गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के परिणाम आने के बाद भी छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सीईटी का रिजल्ट निकाला, जिसमें सिर्फ ओवरऑल रैंक बताई गई, लेकिन कैटेगरी रैंक का कोई जिक्र नहीं किया गया, जिससे छात्र परेशान है। सरगुजा के शांतिपारा गांव के रहने वाले ऑटो ड्राइवर का शव कुएं के अंदर संदिग्ध हालत में मिला है। मृतक की पहचान नरेंद्र मिश्रा के रूप में हुई है, जो 4 दिन से लापता था। मामले में एसपी ने एक एएसआई को लाइन अटैच कर दिया। वहीं एबीवीपी ने इसे लेकर पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। खरोरा में परसवानी और कुथरेल को मिलाकर सहकारी समिति का निर्माण किया गया है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने सोसाइटी व्यवस्थापक पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और मामले की जांच करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने धान खरीदी के सालाना हिसाब किताब में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। भानु प्रतापपुर में गैंगरेप के बाद फरार आरोपी एसआई किशोर तिवारी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने सीएम, गृह मंत्री और डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि होली के दिन आरोपी किशोर तिवारी और उसके दोस्तों ने आदिवासी समाज की युवती के साथ गैंगरेप किया था। मामले में 2 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। नए संसद भवन, पीएम आवास, उपराष्ट्रपति भवन समेत कई इमारतों के निर्माण के लिए चल रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के दायरे में कई मस्जिदें भी आ रही है। ऐसे में उनका भविष्य क्या होगा, सरकार ने उनके बारे में क्या प्लान बनाया है, इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़े मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दिया। कोर्ट ने इस तरह के मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग के दौरान संस्थान का नाम प्रकाशित और प्रसारित नहीं करने का निर्देश भी जारी किया है। सहायक प्राध्यापक परीक्षा मामले में सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने मॉडल आंसर से संबंधित रिकॉर्ड सीजीपीएससी से मांगा है। सहायक प्राध्यापक परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 3 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। जशपुर से संरक्षित मूर्तियों को राज्य शासन की ओर से उठवाने के मामले में सुनवाई 18 अक्टूबर तक के लिए बढ़ गई है। मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। पिछले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि हाईकोर्ट आदेश करेगा तो वे जांच के लिए तैयार है और इस पर कोर्ट ने सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। रेडी टू ईट पोषण आहार वितरण के लिए समूहों के चयन में गड़बड़ी को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों को जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। प्रेम प्रसंग के चलते मामले में सागर न्यायालय परिसर में जमकर हंगामा हुआ। कोर्ट मैरिज करने पहुंचे प्रेमी युगल के साथ लड़की के परिजनों ने मारपीट कर दी। इस बीच लड़की का भाई वकीलों से भी उलझ गया, जिस पर वकीलों ने लड़की के भाई की जमकर पिटाई कर दी।
ग्वालियर जिले के बडरैया पेट्रोल पंप में बीजेपी नेता प्रीतम लोधी ने चौकीदार और उसके भाई के साथ मारपीट की। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोपी बीजेपी नेता के साथ घटना के दौरान बंदूक सवार लोग भी मौजूद थे। सागर के राहतगढ़ थाना इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 3 नाबालिग की मौत हो गई। तीनों नदी में नहाने गए थे और तेज बहाव में डूब गए। तीनों मृतक 10वीं के छात्र थे। सूचना के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से तीनों शव को नदी से बाहर निकाला। 29 सितंबर 2016 में यानी आज के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। आतंकियों के खिलाफ दुश्मन के घर में घुसकर किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। इस ऑपरेशन में सेना के 150 कमांडो शामिल थे। सेना के जवान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पूरी प्लानिंग के साथ 3 किलोमीटर अंदर घुसे और मुंहतोड़ जवाब दिया। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव की वजह से दक्षिणी पश्चिमी बंगाल में भारी बारिश का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 घंटे कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना समेत बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश होगी। मछुआरों को गुरुवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 4 संभाग के 20 से ज्यादा जिलों के लिए पूर्वानुमान जारी किया। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। रायपुर और आसपास के इलाकों में तड़के से सुबह बादल छाए हुए, देर रात से बूंदाबांदी हो रही है। आज शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 59,296 पर और निफ्टी 17,657 पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 270 पॉइंट गिरकर 59,400 और निफ्टी 90 पॉइंट गिरकर 17,650 पर कारोबार कर रहा है। आईपीएल फेज 2 में आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के बीच भिड़ंत होगी। मुकाबला शाम 7:30 बजे दुबई में खेला जाएगा। आज का मैच काफी रोमांचक होने वाला है क्योंकि विराट की टीम जीत कर प्लेऑफ के करीब पहुंच सकती है।